इलेक्शन में चंद घंटे बाकी रह गए हैं और कल पाकिस्तान की तारीख के बहुत अहम इंतखाबात होने जा रहे हैं जो कि बहुत अहम फैसले करेंगे पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन उस इंतखाबात के होने से बहुत पहले ही धांधली और दीगर मामला चल ही रहे थे। अब चंद घंटे पहले भी धांधली का बाकायदा शवाहिद मिलना शुरू हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन को इस बारे में फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। अगर ये इल्जामात सच साबित होते हैं तो ये इंतखाबात पे सवालिया निशान हो जाएंगे। अभी चंद मिनट पहले कुछ देर पहले ही PS 102 NA 238 के कराची ईस्ट से पोलिंग स्टेशन नंबर 269 गौसिया डिस्पेंसरी है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है मोहम्मद शकूर साहब, उन्होंने दरखास्त दी है और उन्होंने आरओ साहब को दरखास्त दी है कि जब मैं PS 102 का सामान लेने गया तो वो थैला फटा हुआ था और उन्होंने फौरी तौर पर आरओ साहब को जो चेक करने को कहा और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी। आरओ साहब ने चेक किया तो बैलेट पेपर की थैला था, उसके अंदर से बैलेट पेपर की 10 बुक्स गायब थी। इतला मैंने फौरन आरओ साहब को दी जो मुझे लिस्ट दी गई थी, इसमें बुक्स की तादाद 30 है लेकिन फटे हुए थैले से 20 बुक्स निकली हैं, इसलिए मेहरबानी इसकी तहकीकात की जाए। ये बहुत अहम है। इस वक्त कल इंतखाबात हैं, सुबह इंतखाबात होने जा रहे हैं, उससे चंद घंटे पहले राइडिंग ऑफिसर NA 238 PS 102 पोलिंग स्टेशन नंबर 269 गौसिया डिस्पेंसरी राइडिंग ऑफिसर है मोहम्मद शकूर, इन्होंने ये तस्वीरें भी जारी की हैं और इन्होंने बताया है कि देखिए ये बैलेट बुक्स गायब है, 10 बैलेट बुक्स जो थी वो गायब है। तो फौरी तौर पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि अगर ये मामला हो चुका है तो इसको कवर किया जाए और नहीं तो इससे इलेक्शन पे सवालिया निशान बहरहाल बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अभी ये सिलसिला चल ही रहा है कि शाम से हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ और लोगों की वीडियोस आना शुरू हो गई हैं। एक वीडियो अभी आपको दिखाता हूँ जिसमें एक ड्राइवर को राइडिंग ऑफिसर बना के भेज दिया गया कतर अस्पताल कराची में। कतर अस्पताल का पोलिंग स्टेशन है और वहां पे एक ड्राइवर को राइडिंग ऑफिसर बना के भेज दिया गया। उसने बताया कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो लेकिन उसको ये धमकी दी गई कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जब वो पहुंचा है उसने बताया कि मैं नहीं पढ़ सकता, उसने वो लेटर भी दिखाया कि मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन उसको जबरदस्ती एक राइडिंग ऑफिसर बनाया जा रहा है ड्राइवर को। तो क्या ये धांधली नहीं है? आप देखिए ड्राइवर क्या कह रहा है। मशीन पुल मेवा शाह में मेरी ड्यूटी होती है, मोहम्मद अली मेरा नाम है। हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा था कतर हॉस्पिटल के पास, गर्ल्स कॉलेज है, उसके अंदर हमारी ट्रेनिंग हुई। तो ट्रेनिंग के दौरान भी हमने ये बोला है कि भाई हम लोग तो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तो आप लोग ये हम लोग की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इसका क्या फ़ायदा। इतने में हमारा एक ऑफिसर भी आया था, उसने भी इनको बोला भाई इनसे आप क्या मांगते हो, ये तो पढ़ लिख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मगर उन्होंने उस वक्त उन्होंने बोला ठीक है हम लिस्ट से इनका नाम निकाल लेते। मगर उसके बावजूद हम लोगों के पीछे मतलब हमारे बहुत से ड्राइवरों के पीछे लेटर भी है, सही है, और हम लोगों को फ़ोन भी है हमारे ड्राइवरों को। मुझे तो आज यही बस आज कल इलेक्शन है और आज मुझे सुबह कॉल आई कि आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किया और फटाफट पहुँचो। मैं यहाँ आया हूँ, मैं सुबह से ख्वार हो रहा हूँ, कभी कहीं भेज रहे हैं 244 पे, कभी कहीं। अभी जाके मेरा ये लेटर निकला है, मैं ड्राइवर हूँ और मैं जो हूँ ना मैं ड्राइवर हूँ और ये मेरा लेटर है, ये निकला है, इसमें जो है ना मैं ड्राइवर हूँ और मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया है। अब मैं क्या तरीका कार करूँ, मेरे तो समझ से बाहर है। आपने ड्राइवर की गुफ्तगू सुनी है, इसने बताया है कि इसकी ड्यूटी थी और किस तरह इसको राइडिंग ऑफिसर बनाया गया एक ड्राइवर को जो कि अनपढ़ है, जाहिल है। मैं इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे वो इसकी तहकीकात करें और बराए मेहरबानी इस इलेक्शन को मुतनाज़ा ना बनाए। वैसे ही आपने एक पार्टी को साइड में करके बहुत सारे मुतनाज़ा चीजें कर दी हैं, तो इसको मुतनाज़ा ना बनाए। ये कल के दिन तक अगर ऐसे वाक़यात और होते चले गए तो इलेक्शन के ऊपर सवाल निशान हो जाएगा। उम्मीद है कि फौरी तौर पर